कैसे खारिज होती है, जो कि जिस्म के एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने का परफेक्ट तरीका है। यही तरीका टेंशन। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं साइंटिफिक मिरेकल ऑफ काबा एक्सप्लेन्ड। सो हमने जो पहले एक वीडियो देखी थी अबाउट फैक्ट्स अबाउट मस्जिद अल हरम, सो उसके अंदर हमने देखा था किस तरीके से एक एक चीज़ को मतलब इतना ग्रैंड तरीके से हर एक चीज़ को बनाया गया था और कितनी उसके पीछे चीज़ें थी, जैसे वो फैंस हो गए, हर एक चीज़ हो गई। लेकिन लोगों ने बताया कि रिलीजियस सेंटीमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, कि किस तरीके से वहाँ पे जो काबा है उसके जो मिराकल्स है उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमने तो मतलब सिर्फ वीडियोस में ही देखा हुआ है और हमें जितना पता है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही जा सकते हैं वहाँ पे, जो नॉन बिलीवर्स हैं या हिंदूज हैं, सिख्स हो गए, वो लोग नहीं जा सकते हैं। इतना मुझे पता है नहीं, मेरे को पता है मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड था तो वो बताता था कि लाइक यहाँ पे बुलावा आता है ना तो ही आप जा सकते हो, ऐसे नहीं कोई भी जा सकता है। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी सुन के। सो अब देखते हैं इसके क्या मिरेकल्स हैं काबा के। सो फिर देख लेते हैं। और हम मुझे भी इतना ही पता है कि जो काबा है वो मुस्लिम का बहुत होली प्लेस है और मुस्लिम उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में ये भी देखा था कि जो काबा है जिसपे वो उस कपड़ा है, ठीक है, उसमें मतलब कि सोने का काम होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव वो कपड़ा होता है। और भी हम लोगों ने बहुत मतलब थोड़ा बहुत जाना था, पर हम लोगों ने इसके मिरेकल कभी नहीं देखे। बस मुझे इतना भी पता है कि जो काबा है शायद उसके आसपास जमजम का पानी भी है शायद, बाकी मैं इस बारे में भी श्योर नहीं हूँ। बाकी तो इसके मिरेकल इस वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दुनिया में किसी भी हिस्से में रहने वाले मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, जिसे किबला कहते हैं। बहुत से लोग इसकी हिकमत नहीं जानते कि ऐसा दरअसल है क्यों। क्योंकि आज से हजारों साल पहले का दौर कोई साइंसी दौर नहीं था और ना ही आज के ज़माने की तरह इसकी हिकमत को जानने के लिए कोई साइंसी अदाद-ओ-शुमार और हालात मौजूद थे। बहुत से गैर मुस्लिमों को आज भी लगता है कि मुसलमान काबा को, जो कि बस एक काले रंग का क्यूब शेप का घर है, इसकी इबादत करते हैं। इसलिए वो सवाल करते हैं कि हिंदुओं की तरह जिस तरह से वो मंदिर जाकर अपने खुदाओं या पत्थरों से बनी बेजान मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसी तरह से मुसलमान काबा की इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी तो एक बेजान पत्थर से बनी हुई इमारत है। इन दोनों के अंदर भला फर्क क्या रह गया? दोस्तों, इस्लाम में एक असूल है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई मुसलमान मौजूद है और वह नमाज पढ़ना चाहता है, मगर इसे किबला की डायरेक्शन का इल्म नहीं और ना ही इसके पास इसके जानने का कोई तरीका मौजूद है, तो फिर किसी भी तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ सकता है, जो डायरेक्शन इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, और मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है, तो जिधर तुम रुख करो उधर खुदा की ही ज़ात है। बेशक खुदा साहिब वुसअत और बाखबर है। इस आयत मुबारक से हमें पता चला कि काबा की तरफ मुंह करने का मकसद मुसलमानों को मुत्तहिद या इकट्ठा करके एक बनाना है। क्योंकि एक जगह अगर मुसलमानों के मजमे को नमाज अदा करनी पड़े तो कोई शख्स अपनी मर्जी से मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई शुमाल और कोई जनूब की तरफ मुंह करके अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने को तरजीह देगा। इसलिए किबला एक डायरेक्शन है सब मुसलमानों को इकट्ठा करके एक लाइन के अंदर लाने के लिए। सो इसका मकसद काबा की इबादत हरगिज़ नहीं है, जिसका सबूत एक सही हदीस भी है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार हिजर अस्वद, जो कि जन्नत से लाया गया एक काला पत्थर है, इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए हिजर अस्वद, तू ना तो मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुँचा सकता है। मैं बस तुझे इसीलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने भी तुझे बोसा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज कि तू सिर्फ एक पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि ना मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुँचा सकता है, इस बात का सबूत है कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते बल्कि काबा के रब की करते हैं। क्योंकि हजर अस्वद को भी मुसलमान बोसा देते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसकी इबादत नहीं करते। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी लोग काबा की छत पर चढ़कर अजान दिया करते। क्या कोई शख्स जो कि काबा की इबादत करता हो इसके ऊपर खड़े होकर अजान देने की हिम्मत भला कर सकता है? सही बात। यही नहीं, अगर हम दुनिया और कायनात के निज़ाम को देखें और इस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि कायनात में सितारे, स्यारे और कहकशाएं सब एक ख़ास मरकज़ या एक दरमियानी मरकज़ की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं। ये निज़ाम दुनिया में भी एटम के स्ट्रक्चर तक में आपको नजर आएगा और काबा की सूरत में भी, जहाँ दुनिया भर के मुसलमान एक पॉइंट ऑफ सेंटर यानी कि एक मरकज के गिर्द चक्कर लगाकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, जैसे कायनात की हर एक चीज़ कर रही है। लेकिन ये मरकज खुदा की ज़ात नहीं बल्कि इसका बनाया गया एक मुकम्मल निज़ाम है, जो कि अपने आसपास के निज़ाम को जोड़े हुए है। जबकि अगर साइंसी बुनियादों पर देखें तो जब भी कोई शख्स इबादत के लिए अपना सर ज़मीन पर काबा की डायरेक्शन के अंदर रखता है तो इस सजदे की हालत में इसके जिस्म से नेगेटिव एनर्जी परफेक्ट तरीके से खारिज होती है, जो कि जिस्म के एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने का परफेक्ट तरीका है। यही तरीका टेंशन, डिप्रेशन
और स्ट्रेस को कम करता है, जिसे समझने के लिए आपको गोल्डन रेशो या डिवाइन प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसकी वैल्यू फी कांस्टेंट यानी कि 1.681 के बराबर होती है। जिसके बारे में बस इतना कहूँगा कि पूरी दुनिया कायनात का निज़ाम एक स्पेसिफिक फार्मूले या एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर बनाया गया है, जिसके अंदर इंसान का जिस्म भी शामिल है। आपको पूरी दुनिया कायनात के अंदर और इवन के नेचर के अंदर हर जगह पर बस यही एक फार्मूला नजर आएगा। और अगर यही फार्मूला हम ज़मीन के ग्लोब पर अप्लाई करें तो जवाब आता है मक्का शहर, यानी ज़मीन का ऐसा मकाम जहां पर सबसे ज़्यादा एनर्जिक फील्ड मौजूद है, इतना ज़्यादा कि ये दुनिया के किसी और कोने के अंदर मौजूद ही नहीं हो सकता। हत्ता कि सैटेलाइट से देखने पर भी इसको महसूस किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट भी इस बात का इतराफ़ करते हैं कि काबा से एक ख़ास किस्म का एनर्जिक फील्ड हर वक्त खारिज होता रहता है। और बतौर मुसलमान हम ये बात जानते हैं कि काबा की डायरेक्शन के ऊपर यानी कि 7 आसमानों पर एक और काबा या अल्लाह ताला का घर मौजूद है, जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। रोज़ाना तकरीबन 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं, और जो एक बार अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इस सादत को हासिल कर ले, फिर उस फरिश्ते की पूरी ज़िंदगी के अंदर फरिश्तों की बेताशा तादाद की वजह से उसकी बारी कभी नहीं आती। ये एनर्जी कैसे खारिज होती है, इसे एक बार फिर से एटम के स्ट्रक्चर से लेकर गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं, जिसके दरमियान के मरकज के अंदर सबसे ज़्यादा ताकत होती है और अपने इर्द गिर्द मौजूद बिखरे हुए ऑब्जेक्ट्स को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर करता है। बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज की तरह, जिसके गिर्द सियारे जिसमें हमारी ज़मीन भी शामिल है, सूरज की पावरफुल ग्रेविटी फोर्स की वजह से इसके गिर्द घूम रहे हैं, और सूरज ज़मीन की नेगेटिव एनर्जी को लेकर इसे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है ताकि ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद बाकी रह सके। और बिल्कुल यही सिस्टम एटम के अंदर भी है, जो कि ज़िंदगी और दुनिया और कायनात की हर एक चीज़ का बुनियादी इकाई या स्ट्रक्चर है, और इसी से मिलकर दुनिया और कायनात की हर एक चीज़ बनी है। इसीलिए काबा का तवाफ़ करने पर यानी कि एक सेंटर पॉइंट के गिर्द घूमने पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है। साइंटिफिक रिसर्च हमें यह बताती है कि एक आम इंसान दिन भर के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सामना करता है, जो कि इसके लिए बहुत ख़तरनाक हैं, और सामने के दिमाग के हिस्से में दाखिल होकर डिप्रेशन, सर दर्द, सुस्ती और दिमागी तनाव या स्ट्रेस की वजह बन सकती है। दिमाग के इसी हिस्से से हमारा जिस्म पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को हासिल करता है, और दिमाग के इसी सामने के हिस्से को ज़मीन पर रखकर इस नेगेटिव एनर्जी को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस उस वक्त काफ़ी बढ़ जाता है जब सबसे ज़्यादा एनर्जी रखने वाले ज़मीनी हिस्से की तरफ ऐसा किया जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ काबा है। डॉक्टर एंड्रयूज न्यूज़बर्ग ने दिमाग की इन्हीं एक्टिविटीज़ को नमाज के दौरान नापने की कोशिश की, तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि नमाज के दौरान इस शख्स के दिमाग पर सीधा ये एनर्जी असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से फ्रंटल लोब या दिमाग का सामने का हिस्सा उम्र गुजरने के साथ साथ सुकड़ता नहीं है, जिसका मतलब कि दिमाग के इस हिस्से के जिम्मे काम जो कि हैं पढ़ना लिखना और याददाश्त, वो भी मुतासिर नहीं होते। और बुढ़ापे के अंदर भी आपकी याददाश्त को कमज़ोर होने से बचाकर आपको कुदरती तौर पर मेडिटेशन को फराहम करता है। क्या आप यकीन करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट की तहकीक के मुताबिक बिलिस पत्थर, जो कि मक्का मुकरमा के अंदर मौजूद हैं, दुनिया के सबसे पुराने या कदीम पत्थर हैं। जब साइंटिस्ट ने यहाँ से सैंपल लेकर इकट्ठा किया तो पता चला कि ये ज़मीन की शुरुआत के वक्त या ज़मीन के बनने से भी पहले के पत्थर हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कहीं पर मौजूद थे, और ज़मीन के बनने की शुरुआत के वक्त जब एस्ट्रॉयड ज़मीन की सतह से टकरा रहे थे, तब ये पत्थर इसी लोकेशन पर आकर गिरे। इसीलिए आज भी काबा के 3 पत्थर के टुकड़े ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये पत्थर हमारे सोलर सिस्टम से कहीं से आए हैं, जिस वक्त ज़मीन का वजूद भी नहीं था। कमाल है। ज़मीन पर काबा की लोकेशन या लैटिट्यूड 21 डिग्री और 25 डिग्री है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुरान करीम के अंदर काबा को बयान करने की सूरत का नंबर भी 2125 ही है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब हमने खाना काबा को लोगों के जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े हुए थे इसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को कहा कि तवाफ़ करने वालों और इत्तिकाफ़ करने वालों और रकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। जबकि कोमा के बाद की वैल्यूज़ को अगर हम परसेंटेज के अंदर बदलें तो हमारे पास जवाब आता है 21.42, जिसे अगर कुरान करीम के अंदर तलाश करें तो दूसरी सूरत की आयत 142 के अंदर एक बार फिर से काबा का ही जिक्र है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब इससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है और वो जिसको भी चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है।
क्या ये सिर्फ मैथमेटिकली तौर पर महज इत्तेफाक हो सकता है? इतना अगर बड़ा साइंटिफिकली इत्तेफाक तौर पर कैसे? बात करें तो इसका चांस 10,000 में से सिर्फ एक बार मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत से कुछ भी मुमकिन है। इसीलिए मुसलमानों को अल्लाह ताला की ज़ात का हर हुक्म बिना किसी सवाल और शक व शुबात के मानना चाहिए, क्योंकि इसके हर हुक्म के पीछे एक मसलियत और हिकमत ज़रूर होती है जो कि आसानी से समझ नहीं आती। इसीलिए तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वही लोग दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हुए जो देखी और अनदेखी दोनों चीज़ों पर ईमान लाए जिसका खुदा ने हुक्म दिया, और अनदेखी इसकी ज़ात भी है जिस पर हम बिना देखे और बिना कोई सवाल किए इसके वजूद पर ईमान लाते हैं। वाह, क्या कमाल की वीडियो थी। और सीरियसली इसमें ऐसे बहुत चीज़ें थी जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। पहला तो ये वाला कि वो सूरा वाला बात हुई थी, कितना प्लस करने पर ये आता है, और वही जो सूरा है वो उसकी मतलब काबा के बारे में बात करती है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और दूसरा ये भी मतलब कि काफ़ी शॉकिंग था कि जब उन्होंने कहा कि जो काबा है वहाँ पे जो 3 पत्थरों की बात करी है, तो वो मतलब उस टाइम सोलर सिस्टम भी नहीं बना था, उस टाइम की बात है, तो एस्ट्रॉयड्स की वजह से वो पत्थर नीचे आए थे, तो मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। और मतलब ये तो मैंने भी सुना है कि मतलब जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं या फिर हम प्रेयर करते हैं, तो हम लोग ना बहुत, जो इंसान नमाज़ पढ़ते हैं या फिर वो प्रेयर करते हैं, उनके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन में जाए या फिर डिप्रेशन पे जाओ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इसमें बात करिए कि जो काबा है वहाँ की बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, तो मुझे ऐसे लगता है ये पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग हिंदू होते हैं स्टिल उनको मंदिर जाके इतनी पॉजिटिव वाइब्स फील नहीं होती जितनी उनको गुरुद्वारा या फिर मॉस्क जाकर होती है। तो पर इस वीडियो से ये भी पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम मतलब मुस्लिम और तुम काबा जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा फील होगी तो होगी ही। तो सीरियसली वीडियो मुझे वही, और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी रिवीलिंग चीज़ें बताई गई। वो लैटिट्यूड वाली चीज़ तो देख के मैं काफ़ी हैरान हुआ कि वही जो लैटिट्यूड है वही सेम जो वर्स है उसका सेम नाम है, सूरह अल बकरा में लिखा हुआ था। तो वो चीज़ देख के मैं हैरान हुआ यार, कितना इतना सिमिलर कैसे हो सकता है, बिकॉज हमने जैसे इतनी सारी सूराज देखी हुई है तो उनमें बहुत सारे वर्सेस हैं और अलग अलग चीज़ें से नंबरिंग उनको की गई है, तो एकदम से ही वो मतलब मैच कर जाना पूरा का पूरा वो बहुत बड़ा मिरेकल जैसा ही है। अब वो कैसा है, कोइंसिडेंस है या फिर रियलिटी है, अब वो तो फिर अब कोई और मतलब आप लोग ही बता सकते हैं वो चीज़ को। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि इसके अंदर जैसे वो स्टोन्स का बताया था कि वो स्टोन्स कितने ज़्यादा पुराने थे, और मतलब ये बहुत मिरेकुलस चीज़ है। तो और वो चीज़ यहाँ पे अच्छा लगा जान के कि ये जो चीज़ है ये एक वो नहीं है, पूजा की जगह नहीं है जहाँ पे आप लोग मतलब पूजा करो, ये मेरे लिए एक डायरेक्शन है कि इस साइड आपको ध्यान देना चाहिए और ऐसे आपको करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें समझ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग ऐसा समझ आया तो आप हमें कमेंट से ज़रूर बताएगा, तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।